नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह की घटनाएं, चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, राजनीतिक घटनाएं जिस तरीके से हो रही हैं और जिस प्रकार की जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उसमें काफी सारी समानता है। 2019 में जो कुछ महाराष्ट्र में घटना घटित हुई, लगभग कुछ उसी प्रकार की, सेम टू सेम, एकदम वैसी नहीं, लेकिन 2022 में कुछ इसी तरह की घटना बिहार में हुई। 2019 में महाराष्ट्र में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन था शिवसेना का, वो एक साथ चुनाव लड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लेकर के गए, विकास के मुद्दा एजेंडा लेकर के गए, हिंदुत्व का विषय लेकर के गए। चुनाव खत्म होने के बाद में उद्धव ठाकरे साहब ने क्या किया, उस समय के शिवसेना पक्ष प्रमुख, उन्होंने हिंदुत्व जनता से किए वो वायदे, ये सब डाल दिए कचरे के टोकरी में, और जिनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो शरद पवार साहब की, या फिर कांग्रेस पार्टी हो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, उनके साथ गठबंधन करके सत्ता में बैठ गए। जिनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, उन्हें विरोधी बैठक में बिठा दिया, विरोधी बेंचों पर बिठाया। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, नीतीश कुमार, ये एक साथ चुनाव लड़े, गठबंधन किया, एक साथ सत्ता में बैठे। हालांकि विधायक भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा थे, उसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने के, यानी 2020 के अंत में चुनाव हुए थे, अब 2 साल भी नहीं बीते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा उस जो गठबंधन की सरकार थी उसका त्याग पत्र राज्यपाल के पास दिया, नया दावा किया, और ये जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, और कांग्रेस के साथ मिलकर के नई सरकार का गठन किया। और उसके बाद उनके बारे में जो जानकारियां आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो किस तरह से जो वहां के जो गुंडे लोग हैं, बाहुबली उनके साथ, या वहां के जो क्षेत्रीय जो हार्डकोर वहां के मुस्लिम मुल्ला मौलाना है, उनके साथ ये किस तरह से टोपी पहन के बैठते हैं और खाना खाते हैं, खैर वो अपने आप में एक अलग विषय है। लेकिन क्या समानता है, समानता क्या है, ये तो आपको बता दी, थोड़ा बहुत जो फर्क है वो बता दिया। लेकिन ये जो शीर्षक है कि मौका देख करके जो चौका मारने की बात है, मौके पे चौका, ये खेल किसने किया है और इसका लाभ किसे होने जा रहा है, इसका लाभकारी कौन है, कौन बेनिफिशियरी है, यही समझना है इस वीडियो में। दोस्तों, जिस तरह से कि सबको मालूम है कि आज का जो माहौल है, उसमें कोई भी अस्तित्व में कोई पार्टी, जैसे कांग्रेस थी पहले मुंबई के महानगर पालिका में, जब वो हट गई तो उसकी जगह शिवसेना ने ले ली, क्योंकि शिवसेना के सिवा और कोई चारा नहीं दिख रहा था और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था और कोई उनकी जगह लेने जैसा नहीं था। शिवसेना ने वो जगह ली। आज हर जगह पर भारत में ये हाल है कि जहां कहीं भी हो, चाहे वो बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, अब देखिए ये जेडीयू, इन्होंने क्या किया, जनता इनके ऊपर विश्वास रख सके, इस तरह की इन्होंने अपनी परिस्थिति नहीं रखी। यानी आगे आने वाले जो भी चुनाव होंगे, जो हिंदुत्व का वोट है, जो हिंदुत्व की जनता है, जो हिंदुत्व के नाम पे वोट जाने वाला है, जो विकास के नाम पे वोट जाने वाला है, वो मतदान किसको मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो विश्वासार्हता है, यानी जनता ने विश्वास रखने जैसी बात, ये दोनों ही पार्टियां, यानी दोनों ही नेता, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे, ये खो बैठे हैं। पिछले 2.5 साल की जो सरकार चली महाराष्ट्र के अंदर, जिसे अन्याय की और अनैतिक सरकार बताया जा रहा था, जनता उससे नाखुश थी, नाराज थी। खैर, जून के 29 तारीख को उन्होंने, उद्धव ठाकरे जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया। खैर, वो एक मसला खत्म हुआ। आज भी वहां पर सरकार के अंदर जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वहां पे भी कोई आनंद नहीं है। लेकिन हमारे कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में नवंबर या दिसंबर में मध्यावधि चुनाव कराए जाएं, लेकिन ये सबका आखिर में जो फायदा है, लाभ, ये किसे जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। क्यों? क्या शिवसेना विश्वास रखने लायक रही, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो? ये जो पूरे हालात हैं, इसमें एक चीज तो स्पष्ट है कि जो कुछ ये खेल चल रहा है, भले आज नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री बने हों या फिर महाराष्ट्र में
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन जनता जिसके ऊपर विश्वास रख सके, इस तरह के नेताओं की कमतरता यानी कभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और किया हुआ वादा विकास का हो चाहे हिंदुत्व का हो, उसे पूरा करने वाली एक ही पार्टी सामने आ रही है। जैसे भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनाना, या फिर विकास के जो काम हुए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हो, नितिन गडकरी हो, इन्होंने जितना बड़ा योगदान दिया है, इस योगदान से तुलना न महाराष्ट्र के अंदर, न बिहार के अंदर, न ही राष्ट्रीय स्तर पर किसी और नेता या किसी और पार्टी की जा सकती है। इस तरह की ये स्पष्ट रूप से राजनीति होते हुए स्पष्ट रूप से बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है कि ये सब चीजों का जो लाभ है वो सिर्फ एक ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, या वो आपके जिला परिषद के चुनाव हो, नगर परिषद के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव हो, या फिर विधानसभा के चुनाव हो, या लोकसभा के चुनाव हो राष्ट्रीय स्तर पे। ऐसे पूरे हालात के अंदर कि जिस तरह की प्लानिंग की गई है कि इन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, इन्हें ऐसे हालात पर लाके खड़ा कर दिया जाए कि वो छोड़ करके खुद ही चले जाए, किसी और के साथ सरकार बनाए और हिंदुत्व का जो सारा वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए। क्या ये किसी तरीके से कोई प्लान करके हो रहा है या किया जा रहा है, या फिर ये जो छोटे छोटे पार्टियों के यानी क्षेत्रीय दलों के जो नेता है, ये अपने लालच के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी के साथ जा रहे हैं? और अगर किसी को लाभ हो रहा है तो क्या इस सारे विषय के पीछे उन्हीं के नेताओं का यानी भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता का क्या योगदान है, ये समझना या इसकी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ऐसे हालात के अंदर कि जो कुछ राजनीति चल रही है, क्योंकि आपके सामने ये तो सारी जानकारियां लाई जाती है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे या सुशील मोदी ये दिल्ली गए थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले, या जेपी नड्डा से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और इसी तरह से उद्धव ठाकरे हों या देवेंद्र फडणवीस हो, इन सब के बारे में ये जानकारियां मीडिया हर तरीके से लाती है। लेकिन ये जो आखिर में लॉन्ग टर्म यानी दूरदृष्टि से इससे ये जो घटनाएं चल रही है, इससे किसका लाभ होने की संभावना है, इस विषय में ना ही कोई डिबेट होता है, यानी ना ही कोई बहस होती है, ना ही कोई चर्चा होती है। तो ये सारी जानकारियां आपके सामने रखना हमने बेहद जरूरी समझा। हमें लगा ये सारी जानकारियां अपने दर्शकों के सामने रखना बेहद जरूरी है। ये सारे विषय पर ये जो खेल चल रहा है, क्या इसके लिए कोई जवाबदार है, या फिर ये क्षेत्रीय नेता अपने पर्सनल वैयक्तिक लालच के लिए, परिवारवाद के लिए, भ्रष्टाचार के फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं, या फिर इनकी ये सभी आदतों और इनकी जरूरतों की वजह से, क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये इनकी जरूरतें हैं, क्या इसका कोई फायदा उठा रहा है और उस तरह से प्लानिंग की जा रही है, या क्या हो रहा है, या फिर ये अपने जाल में फंस के खुद को फंसा के गिरा रहे हैं, या अपने संगठन को खत्म करने के दिशा में ले जा रहे हैं। इस सारे विषय में आपकी क्या राय है, ये तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का ये विश्ववार्ती चैनल है, इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।